चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कि ग्राफ ऑफ एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ हम लोग आज देखेंगे, क्योंकि हर चैप्टर में जैसे हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ते हैं या हम लोग यहाँ पे लिमिट पढ़ते हैं या डिफ्रेंशिएशन, हर जगह इसमें कहीं ना कहीं ये घूम फिर के आता है। तो कैसे हम लोग मॉड एक्स का ग्राफ समझेंगे, ये थोड़ा सा आज आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मॉड के ग्राफ को हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंशन करेंगे, इसका जो है विस्तार करेंगे। जैसे एफ एक्स कहेंगे या इसी को हम लोग बोलते हैं वाई बराबर एफ एक्स, और जब मॉड हटता है तो आपको मालूम है कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू देता है। जैसे यहाँ पे मॉड एक्स हटेगा तो आप विद्यार्थी यहाँ पे एक प्लस एक्स होगा और एक माइनस एक्स, एक निगेटिव में और एक पॉजिटिव में, सब लोग जानता है। और किसी भी निगेटिव वैल्यू पर मॉड लगाते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है। जानते हैं कि ये बॉक्स है, एक ऐसा मशीन है, माइनस डालो प्लस निकालो, जब भी इसमें कोई माइनस वैल्यू जाता है तो प्लस बन जाता है। तो मॉड एक ऐसा मशीन है जो माइनस को क्या बनाता है, प्लस। तो इसीलिए हम लोग देखेंगे जब मॉड हटेगा तो वो अपना असली रूप में आएगा। जब मॉड हटेगा तो सामने वाला नंबर पर प्लस भी देगा और माइनस भी देगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक हमारा जो है प्लस एक्स आया, एक माइनस एक्स। आपको मालूम है कि प्लस तभी होगा जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होगा, और माइनस तब होगा जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा। अब यहाँ पे आ गया y बराबर प्लस एक्स और y बराबर माइनस एक्स, एक स्ट्रेट लाइन होता है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि मॉड एक्स का ग्राफ होता कैसे है। हमने एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, और यहाँ पे वाई आ गया। ये आपका ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु। आपका कह रहा है एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा, यानी एक्स भी पॉजिटिव है, वाई बराबर एक्स। तो ये आपका ओरिजिन से होके ये आपका प्लस साइड में जाएगा जिसमें एक्स पॉजिटिव हो। तो एक्स पॉजिटिव आपका और वाई पॉजिटिव दोनों किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में। तो वाई बराबर एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन हम लोग कैसे खींचते हैं, ये आपको इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ये आपका हो गया y बराबर एक्स, एक स्ट्रेट लाइन है। आप पढ़ेंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो m और c न भी रहे, y बराबर x भी रहे, फिर भी एक स्ट्रेट लाइन है। अब अगला आता है y बराबर माइनस एक्स, जो कि x का वैल्यू 0 से छोटा। तो आप बताइए y पॉजिटिव x निगेटिव कौन क्वाड्रेंट में होता है, x निगेटिव y पॉजिटिव आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो स्ट्रेट लाइन मेरा चीरते हुए सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इसका जो है ऐसे ग्राफ बनेगा, यानी यूं कह ले कि भी आकार का जो ग्राफ होता है वो मॉड एक्स का होता है। अगर एंगल की बात करें तो ये आपका होता है 45 डिग्री का, 75। अगर पूरा मॉड एक्स का ग्राफ देख ले तो ये 135 डिग्री का ग्राफ बनाता है। ये y बराबर एक्स और ये हो गया y बराबर माइनस एक्स। इसीलिए y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ भी शेप में होता है ऐसे। और आप जान लीजिए इस क्वेश्चन में ये भी पूछेगा कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि डिसकंटिन्यूअस। आपको कैलकुलस में ये बात हमेशा जरूरत पड़ेगा कि मॉड एक्स जो होता है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, डिसकंटिन्यूअस कभी नहीं होता है। क्योंकि कंटिन्यूअस इसलिए होता है कि ये कहीं ग्राफ ब्रेक नहीं है, कहीं टूटा हुआ नहीं है। जैसे ओरिजिन से चला तो अनंत तक चला गया, कहीं ग्राफ ब्रेक नहीं है, कहीं खाली नहीं है। इधर चला तो ये भी अनंत तक चला गया। तो इस तरह का जो भी शेप है, जो भी ग्राफ है, कहीं ब्रेक नहीं करता है, ये भी शेप में रहता है। तो इसको हम लोग ऐसा भी बोल देंगे, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन भी है। कभी भी मॉड एक्स का ग्राफ आपसे कोई पूछे तो आपको विशेष तामझाम की जरूरत नहीं है, फटाफट क्या करेंगे, ऐसे खींचना ऐसे खींचना, इस तरह से बना देना। ये हो गया मॉड एक्स का ग्राफ। तो मॉड एक्स का ग्राफ बनाने के लिए आपको कौन शेप देखना होगा, भी शेप।
एक्सिस पर जाकर हम लोग वी शेप बना देंगे, मॉड एक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो इस तरह का हम लोग जितना भी ग्राफ है एक एक करके पढ़ेंगे, जो आपके हर एक जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको हर जगह यूज होगा और उनका कंसेप्ट बेहतर होगा, अच्छा होगा। चलिए, तो आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट ग्राफ देखेंगे। तब तक धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।